नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। 48 घंटे बाद वोटिंग होनी है और वोटिंग से ठीक पहले उम्मीदवार मैदान छोड़ करके भाग जाए तो क्या कहेंगे आप? यही कुछ हुआ है पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर। दरअसल इस सीट के चुनाव को रद्द कर दिया गया था। रद्द करने के पीछे की वजह यह थी कि वहां पर ईवीएम जो पोलिंग स्टेशन पे रखे गए थे उसमें बीजेपी के सिंबल पर जो है वो टेप चिपका दिया गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पूरी विधानसभा सीट का चुनाव रद्द कर दिया था। टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने उस वक्त केंद्र की मोदी सरकार, अमित शाह और साथ ही साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं पर सीधा हमला बोला था। इतना विरोध हुआ था इस घटना का कि वहां पर जो स्थानीय लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे और वो कह रहे थे कि ये लोकतंत्र नहीं है और उन्हें सही से वोट देने को नहीं दिया गया। चुनाव आयोग हरकत में आया और चुनाव आयोग ने पूरे विधानसभा सीट के चुनाव को जो है वो जो सीट थी उस पर जो तमाम पोलिंग स्टेशन थे वहां पर जो भी वोट कास्ट हुआ था उसको रद्द करके और वहां पर से री इलेक्शन का ऐलान किया था। उसकी तारीख है 21 तारीख, जब उस सीट पर जो है दोबारा से वोटिंग होनी है। लेकिन उसके ठीक पहले टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। दरअसल बात कुछ यूं है कि वहां पर वो पूरा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जहांगीर खान, उनकी उसकी गुंडई, इसके किस्से, इसकी चर्चाएं खूब होती रही हैं। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेतृत्व में प्रचंड जनादेश वाली सरकार बनी शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, तो वहां पर जो ये इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन में जो टीएमसी का उम्मीदवार है उसने पहले ही सरेंडर कर दिया और उसने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर दोबारा वोटिंग से 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जहांगीर ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। बंगाल विधानसभा चुनाव में दूसरे फेज यानी कि 29 अप्रैल को फाल्ता में वोटिंग हुई थी। इस दौरान कुछ बूथ पर ईवीएम में भाजपा के बटन पर टेप चिपका मिला था। कई अन्य बूथों पर भी ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें आई थीं। इसके बाद चुनाव आयोग ने 21 मई को दोबारा वोटिंग के आदेश दिए थे, जिसके रिजल्ट 24 मई को आने हैं। चुनाव से हटने का ऐलान करते हुए टीएमसी नेता जहांगीर खान ने कहा कि मैं फाल्ता का बेटा हूं और चाहता हूं कि यहां शांति बनी रहे और यह तरक्की करे। सीएम शुभेंदु यहां के लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, इसलिए मैं चुनाव से खुद को अलग कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जहांगीर के फैसले पर कहा कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई पोलिंग एजेंट तक नहीं मिल उनके पास है, इसलिए उन्होंने चुनाव से भागने का फैसला किया है। टीएमसी ने पूरे मामले पर कहा है कि जहांगीर खान का चुनाव से हटने का फैसला उनका निजी है, यह पार्टी का फैसला बिल्कुल भी नहीं है। एक्स पर बयान जारी कर लिखा गया कि 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद फाल्ता सीट पर हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। भारी दबाव के बावजूद हमारे कार्यकर्ता भाजपा को, हालांकि कुछ लोग दबाव में आकर के मैदान छोड़ गए हैं, हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। दरअसल सीट पर कुल 4 मुख्य उम्मीदवार हैं, जिसमें जहांगीर खान टीएमसी के, अब्दुल रजाक मोल्ला जो है कांग्रेस के, देवांशु पांडा भाजपा के और शंभुनाथ कुर्मी सीपीआईएम के प्रत्याशी हैं। अब बात यह है कि आखिर फाल्ता सीट राजनीतिक रूप से इतनी अहम क्यों है? तो फाल्ता सीट डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसका प्रतिनिधित्व तो ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी करते हैं। इसी वजह से यह सीट राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है। जहांगीर खान फाल्ता में एक प्रभावशाली और बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उन्हें अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। अभिषेक ने इस सीट पर भाजपा को हराने का चैलेंज दिया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा 10 जन्म में भी फाल्ता सीट नहीं जीत पाएगी। लेकिन जहांगीर खान ने भले ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया हो, लेकिन फाल्ता में नॉमिनेशन और नाम वापस लेने की समय सीमा जो है खत्म हो चुकी है। 19 मई को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन जो है वो है। वैसे चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक जहांगीर खान ने भले ही अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर दी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर चुनाव से नाम वापस लेना संभव नहीं है। ऐसे में वो अब भी टीएमसी के उम्मीदवार कहलाएंगे। पार्टी दूसरे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं ला सकती। ईवीएम में पार्टी और उम्मीदवारों के नाम और सिंबल में कोई बदलाव भी नहीं होगा। नियमों के अनुसार चुनाव पहले वाले दिन ईवीएम पर टीएमसी के चुनाव चिन्ह के साथ जहांगीर खान की फोटो और उनका नाम भी होगा। हालांकि जहांगीर खान या कोई टीएमसी कार्यकर्ता मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। बड़ी बात यह है कि फाल्ता विधानसभा सीट पर टीएमसी ने कोई चुनावी प्रचार जनसभा भी नहीं की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो वहां पर बन चुकी है और वहां पर जो 294 विधानसभा सीटें थी उनमें से 293 विधानसभा सीटों पर के चुनावी नतीजे आ गए हैं।
टीएमसी जो है उसको इस चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी की अगुवाई में पहली बार पश्चिम बंगाल में जो है सरकार बन गई है। ऐसे में फाल्ता सीट पर सबकी नजरें थीं, लेकिन चुनाव के 48 घंटे पहले उस सीट के टीएमसी प्रत्याशी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करके एक तरीके से कहें कि बीजेपी को फ्री स्पेस दे दिया है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।